अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब वेट स्टोन ब्रिज, और इसका दूसरा नाम है जनाब स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज इसे क्यों कहते हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है। और ये लंबा सारा फट्टा होगा, बोर्ड होगा 100 सेंटीमीटर लंबा, यानी 1 मीटर लंबा। और इसके ऊपर होगा एक जॉकी, घुड़सवार को कहते हैं वैसे जॉकी। ये एक पेन की तरह होगा, जैसे कलम कड़ी हुई होती है वैसे, और उसके साथ तार अटैच होती है। उस बोर्ड के ऊपर 100 सेंटीमीटर लंबी वायर होती है। ये वायर के ऊपर सवारी करेगा, जैसे घुड़सवार घोड़े के ऊपर करता है, और ये स्लाइड करेगा, इसीलिए इसे स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। ये किस काम आता है जी, ये ब्लू से लिखा हुआ है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसा भी हो, सर्किट डायग्राम इसकी ऐसी होगी, 4 रेजिस्टेंस होगी, 5वीं दरमियान में अलहदा होगी। इन 4 में से R1, R2, R3 और R4, इन 4 में से 3 रेजिस्टेंस नोन होगी, एक अननोन होगी। फार्मूला हम डिराइव करने लगे हैं, उसकी मदद से अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर ली जाएगी। नाबे वाली इसमें 1 2 3 4 रेजिस्टेंस हैं। 5वां दरमियान में गैल्वानोमीटर है, इसकी भी कोई रेजिस्टेंस होगी, RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। गैल्वानोमीटर आपने आई होप के देखा सुना हुआ होगा। ये करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता है। होता क्या है, नॉर्मली गैल्वानोमीटर की नीडल होती है दरमियान में 0 पे। अगर इसमें से गुजरने वाला करंट एक सिमत में हो तो डिफ्लेक्शन एक सिमत में हो जाती है नीडल की। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो नीडल भी रिवर्स हो जाया करती है इसमें। तो ये याद रखें कि गैल्वानोमीटर ओनली करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है बेटा जी, मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये सर्किट हमने करना है जी एनालिसिस करना है इसका। तो कैसे करें, एक बैटरी है, ओहम्स लगा लें, नहीं लगेगा। क्यों, देखिए जी, अगर तो ये गैल्वानोमीटर वाली रेजिस्टेंस ना होती, गैल्वानोमीटर दरमियान में ना होता, तो बैटरी से चार्ज क्या ही रहते पॉइंट ए पे, ए से आगे डिवाइड हो जाते, कुछ ए से बी फिर सी, कुछ ए से डी और डी से फिर सी। तो ये R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और ये वाला हिस्सा आपस में पैरेलल हो जाते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो सिंपल ओहम्स लॉ से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये सॉल्व हो जाता। इसके आने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, ठीक। तो इसको अब ओहम्स लॉ की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम किरचॉफ रूल लगाएंगे, किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे, और साथ में सीख लेंगे कैसे लगाना है। लो जी, किरचॉफ सेकंड रूल में सबसे पहला काम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। लो जी, सर्किट डायग्राम हमने बना ली है। अगला मरहला, लूप चूज कीजिए। कितने लूप के, बहुत सारे हो सकते हैं, हम 3 चूज करेंगे। एक ये वाला ABDB, दूसरा BCDB, तीसरा ADCA। 3 लूप चूज करेंगे। बुक के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक जो बुक में है नाम वैसे रखेंगे, लूप 1 2 और 3। अगले मरहले में हर लूप में करंट को डिफाइन करेंगे। करंट मैंने कहा था कि बैटरी के लिहाज से कर ले, तो हम इसलिए लूप 1 इसको नाम दिया, इसमें बैटरी है ही नहीं, फिर जिधर को मर्जी कर ले। तो जनाब हम क्लॉकवाइज करंट डिसाइड कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, जवाब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लो जनाबे आली, तीसरे लूप में डिजाइन ऐसे ही बना लें जैसे लूप का है। लो जनाब, ये हो गया I3, तीनों में क्लॉकवाइज करंट हो गए हैं। ओके जी। अब जनाब, वैसे आप इसको भी लूप 1 कह सकते थे, इसको भी, जैसे मैंने कहा कि सिलेबस के मुताबिक हमने बात कर ली है, वैसे ये कोई इतना मसला नहीं है। लो जी, अब हम इसमें हर लूप के लिए KVL, किरचॉफ वोल्टेज लूप, किरचॉफ सेकंड रूल से इक्वेशन बना के लिखेंगे। तो जनाब, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है RG, रेजिस्टेंस के नाम यही रखने हैं, R1 2 3 4, क्योंकि बुक में यही है। वैसे तो आप जो मर्जी रख लें, लेकिन बुक को फॉलो करेंगे ज्यादा बेहतर है, नंबर लेने आसान होते हैं जरा। तो तरतीब यही रखिएगा, R1 R2 R3 और R4G। लो जी, लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, जरा ध्यान से काम करना है। लूप 1 ये वाला जनाब, इक्वेशन लिखे, कहां से शुरू करें, जहां से मर्जी कर लें। ए से शुरू करते हैं, ए से बी, बी से डी और डी से
ए। देखिए गैल्वानोमीटर की मौजूदगी की वजह से काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि ए से करंट जाएगा बी पे और डी पे। अब बी और डी से कुछ सी की तरफ भी जाएगा और कुछ इधर को या इधर को भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या है। R1 और R3 में से जो रेजिस्टेंस कम होगी, फर्ज करें R1 अगर कम है तो इसमें से गुजरने वाला करंट ज्यादा होगा, इधर को कम होगा। तो बी और डी में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। अगर बी हायर पोटेंशियल पे है, डी लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट जाएगा इधर को। अगर डी हायर पे है, बी लोअर पे है, फिर जाएगा उधर को। हम कंडीशन बनाएंगे जब बी और डी पे पोटेंशियल सेम हो जाए, बी और डी पे पोटेंशियल सेम हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाएगा। हम कहेंगे ये बैलेंस हो गया। बहरहाल ये पहले इक्वेशन लिख लें, फिर करते हैं बैलेंस से। लो जी, ए से बी तक करंट जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों सर्किट कंपोनेंट इसमें रेजिस्टर्स ही हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे माइनस में तीनों में। चलें जी, R1 के क्रॉस पोटेंशियल माइनस में आएगा। करंट है बेटा जी लूप 1 का, R1 से गुजरने वाला करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1। उसके बाद करंट गुजरेगा गैल्वानोमीटर से। अब रोड़ा ये पड़ गया कि रेजिस्टेंस तो गैल्वानोमीटर की है RG, करंट कितना है, गैल्वानोमीटर से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 जो नीचे को है ऐसे, और दूसरा I2 जो के ऊपर को है। आप क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, एक को पॉजिटिव, दूसरा जो उसके अपोजिट है उसे नेगेटिव। सवाल ये पैदा होता है आप किसको पॉजिटिव लिखेंगे, किसको नेगेटिव लिखेंगे। जवाब ये है, क्योंकि ये इस लूप में भी ये मसला है, इस लूप में भी यही आना है। आप जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं, याद रखिएगा ये बात, आप जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उस लूप के करंट को पहले लिखेंगे। लूप 1 के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इसे I1 माइनस I2। क्यों? इसका मतलब है लूप 1 से गुजरने वाला करंट 2 के लिहाज से। देखिए जी, मेरे पास 5000 है, आपके पास है 2000। जब मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा जी कि मेरे पास आपसे 3000 ज्यादा है, 5000 माइनस 2000। जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे पास आपसे 3000 कम है, 2000 माइनस 5000। तो जो बात कर रहा है वो अपने रेफरेंस से बात करेगा। जिस लूप के करंट की बात कर रहे हैं उस लूप के रेफरेंस से आप बात करेंगे, याद रखिएगा। तो जनाबे आली ये क्या हो गया, I1 माइनस I2। चले जी, अब यहां से चले चले डी पे, डी से ए तक जाते हुए रेजिस्टेंस है R3, फिर माइनस में रेजिस्टेंस है R3। करंट क्या है जनाब, ये वाली रेजिस्टेंस बाउंड्री पे है लूप 1 और 3 के। तो आप लूप 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, I1 माइनस I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गई जी। ओके नाबे आली, अब आ गया जी फॉर लूप 2। सेकंड लूप के लिए हमने लूप 3 सिलेक्ट किए हैं, 2 के लिए ही इक्वेशन लिखना है बस। क्यों? बस जिसका गुजारा हो जाए। मकसद अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है और कुछ नहीं। वो जनाब मिर्जा गालिब साहब सुने होंगे ना जी आपने, शराब के बड़े शौकीन थे। एक दफ़ा कहीं से मिली ना शराब, बड़ी नठ बजाई की, भाग दौड़ की, कहीं से नहीं मिली। खीर थक हार के सोचा कि अब खुदा से ही गड़गड़ा के दुआ मांगी जाए कि अल्लाह को इंतज़ाम करे। नफली नमाज शुरू कर ली, एक रकात पड़ी थी, पीछे से आवाज़ आई कि मिर्जा साहब मिल गई है शराब। वहीं पर नमाज तोड़ दी। कहते चलो एक रकात पढ़ने से गुजारा हो गया, दूसरी ज़रूर पढ़नी है। जितना काम करने से अल्लाह ने सुन ली, ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर अमल करें, बात वैसे सच्ची है। बहरहाल तो जनाब लूप 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे, शुरू कीजिए। सिंगल R2, इसका ताल्लुक सिर्फ लूप 2 से ही है, यहां से शुरू करते हैं। बेटा जी रेजिस्टेंस है R2, करंट कितना है I2, माइनस में पोटेंशियल आ गया, माइनस। इसके बाद चले चलिए R4 से, तो रेजिस्टेंस है R4, करंट क्या लिखेंगे, इसमें ये रेजिस्टेंस कॉमन है लूप 2 और लूप 3 में, तो करंट इसमें I2 भी गुजर रहा है और I3 भी। क्या लिखेंगे, आप लूप 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं तो इसका करंट लिखेंगे पहले I2 माइनस I3। R4 के बाद गैल्वानोमीटर की तरफ चलिए, माइनस RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। अब आप बात कर रहे हैं लूप 2 की, तो इसका करंट पहले आएगा
I2 माइनस, देखिए है तो इक्वल टू 0, देखिए है तो डिफरेंस ही, लेकिन I1 माइनस I2 का मतलब क्या है कि पहले लूप से गुजरने वाला करंट दूसरे के लिहाज से, और I2 का मतलब क्या है दूसरे से गुजरने वाला पहले के लिहाज से, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, साइन का ही फर्क पड़ेगा। तो ये बताएगा कि आप किसको किसके लिहाज से डील कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्या करें, हमने जब ये प्रैक्टिकल करना है तो हमने वो कंडीशन ढूंढना है कि जी स्लाइड बार ब्रिज को बैलेंस कर दें, वेट्स ब्रिज को बैलेंस कर दें। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए और आर जी से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। और ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 जो भी आप कह लें इक्वल टू 0, यानी I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू I2, ये कंडीशन हमने ढूंढना है। यानी हमने अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए वी मस्ट हैव टू बैलेंस द स्लाइड वायर ब्रिज। बैलेंस होने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 हो जाए। तो इक्वेशन 1 और 2 में या तो I1 की जगह पे I2 पुट करें या I2 की जगह पे I1 पुट करें। एक ख्याल रखिएगा मेहरबानी करके कि ये ना हो कि I1 की जगह पे I2 पुट कर दें और I2 की जगह पे I1 पुट कर दें, रोला उठे। I1 की जगह पे I2 को ना छेड़े, या I2 की जगह पे I1 को ना छेड़े। हम I1 की जगह पे I2 पुट करते हैं। इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म एज I1 की जगह पे I2 माइनस I2, R1 वैसे ही आ गया, माइनस I1 की जगह पे I2 माइनस I2 वैसे ही, माइनस I1 की जगह पे I2 बाकी वैसे ही। इक्वेशन कह लीजिए इसको, ओ सॉरी 0, इक्वेशन 3 कह लीजिए। इक्वेशन 2 टेक्स द फॉर्म एज माइनस I2 की जगह पे I2 ही आ गया, R2 माइनस I2 माइनस I3, R4 माइनस I2 माइनस I1 की जगह पे I2 इंटू आर जी इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 कह लीजिए जनाबे अली, I2 माइनस I2 कैंसिल हो गया, आर जी का कोफिशिएंट 0 हो गया, ये खत्म हो गया कंपटीशन से। लो जनाब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब इक्वेशन 3 क्या बन गई है, माइनस I2 R1 माइनस इधर ले जाइए इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R3। इक्वेशन 3 से अब ये बन गई इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 टेक्स द फॉर्म एज माइनस I2 R2, ये माइनस तो ले जाइए, इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R4। इक्वेशन 6। लो जी मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 6 इधर कर लेते हैं काम, अरेज नहीं करना पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 6, लो जी लेफ्ट हैंड साइड बटा लेफ्ट हैंड साइड कीजिए, माइनस I2 R1 ओवर माइनस I2 R2 इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R3 ओवर I2 माइनस I3 इंटू R4। लो जी माइनस I2 से माइनस I2 कट गया, I2 माइनस I3 से I2 माइनस I3 कट गया, बाकी क्या बचा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। लो जनाब मैं जरा साइड पे हट जाता हूं ताकि आप देख लीजिए। ये देखिए इन 4 रेजिस्टेंस में से 3 होगी बेटा जी नोन, 1 होगी अननोन। आ गया मैं वापस, वो मालूम कर लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन फार्मूले की शक्ल व शबाहत यही रहनी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है, और वो तब होगी जब आप नाम यही रखेंगे, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक और भी जाते जाते टिप देते जाएं आपको कि आप देखें, अब जब ये वेट्स ऑन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, व्हेन द स्लाइड वायर ब्रिज, व्हेन द वेट्स ऑन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो क्या होगा, इन 2 रेजिस्टेंस की रेशो और इन 2 की रेशो आपस में बराबर हो जाएगी।
और ये कब है? जब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं गुजरेगा। जब गैल्वेनोमीटर से करंट ही नहीं गुजरेगा तो फिर इसका होना ना होना बराबर हो जाएगा। तो याद रखिए कि मैं लिख भी देता हूं ताकि आप नोट कर लें। व्हेन वेटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन, ये जो सेंट्रल, मैं अब सेंट्रल लिख रहा हूं, जनरली अगर एमसीक्यू आए तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इसकी जगह पे हो सकता है वैसे ऐसे किया हुआ हो, ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगाई हुई हो आर या जो भी, देन सेंट्रल रेजिस्टेंस जब उसमें से करंट ही नहीं गुजर रहा बिकम्स इनइफेक्टिव। तो जो दरमियानी रेजिस्टेंस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, उसका होना ना होना बराबर हो जाएगा। अब सवाल क्या आएगा आपको एमसीक्यूज में कि सर्किट दिया होगा ऐसे, जैसे मिलता जुलता किसी और तरह से बना के कहा जाएगा कि ऐसे बना दिया जाता है। देखिए यहां बैटरी लगाना है, ये ओहम्स लॉ से सिंपल रेजिस्टेंस के नेटवर्क से सॉल्व होना ही नहीं, जो मर्जी कर ले। लेकिन टिप ऑफ द डे, ये रेजिस्टेंस 10 ओहम 5 ओहम, इनकी रेशो हो गई 2, ये 20 ओहम ये 10 ओहम, रेशो कितनी हो गई 2। ये वेटस्टोन ब्रिज है दैट इज बैलेंस्ड। तो यार बैलेंस्ड है तो इस रेजिस्टेंस का होना ना होना बराबर है। कहा जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेजर कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर कीजिए, टोटल रेजिस्टेंस मेजर कीजिए, तो दरमियान वाली को इग्नोर कर देना है। अब ये दो सीरीज में 10 और 5 15, ये दो सीरीज में 20 और 10 30, 15 ओम और 30 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़ी हुई है। पैरेलल वाले फार्मूले से निकाल लीजिए 1/r = 1/r1 + 1/r2, जवाब निकल आएगा। ये याद रखिएगा, इसके बगैर ये सॉल्व होना ही नहीं अगर आप ये दरमियान वाली इग्नोर नहीं करेंगे तो। और आपको बताया नहीं होगा कि ये स्लाइड बार ब्रिज है, ये भी नहीं बताया होगा कि ये बैलेंस है कि नहीं। आपने अपनी अकल लड़ानी है, थोड़ी है या ज्यादा जो भी है, कि इन दो की रेशो और इन दो की रेशो अगर बराबर है तो ये बैलेंस है। बाकी शक्ल बताएगी कि वो स्लाइड बार ब्रिज है। मिलते हैं अगली एपिसोड में।